हेलो एवरीवन, होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक रहेगा स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो हम लोग का पेपर नंबर 20 है सेमे फाइनल का। उसका हम लोग बेसिक से लेके आगे तक डिस्कशन करेंगे। हम लोग शुरुआत के चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और हमारा कॉन्सेप्ट इस तरीके से रहेगा कि हम लोग बुक्स के साथ साथ नोट्स के साथ साथ स्टडी करेंगे, ताकि हम आपको थ्योरी समझने में कुछ अच्छे तरीके से ही हेल्पफुल हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग का सबसे पहले हम लोग का सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो हम लोग को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। हम बुक वाइज से सीक्वेंस वाइज से ही चलेंगे जैसे हम लोग के बुक में दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट दो पार्ट में बटा हुआ है, एक परफॉर्मेंस है और मैनेजमेंट है। तो सीधी सी बात है, अब परफॉर्मेंस को किस तरीके से मैनेज करोगे, स्ट्रेटेजिक तरीके से मैनेज करो ताकि आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, आपका एफिशिएंसी बढ़ सके एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में। उसी का इसको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट दिया गया कि आप परफॉर्मेंस को किस तरीके से मैनेज करोगे। कल के डेट में आप क्वालिफाई हो किसी कंपनी में लगते हैं तो आपको ये सब चीज का मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि कोई कंपनी है उसका प्रोडक्शन अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है सही तरीके से, सब चीज को आपको देखना पड़ता है। उसी कारण आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है। अगर अपन यहाँ पर बात करें, अब थ्योरिकल पार्ट में बात करते हैं। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में दो कंपोनेंट्स होता है, एक होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और ये मिशन को मतलब लिंक करता है मिशन और गोल्स को। दो बातें होती है, दो कंपोनेंट होती है। अपन यहाँ पर रीड करते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग and developing performance in the organization by linking performance of each individual with the performance of organization and its overall mission and objective। मतलब बोलने का मतलब यह है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। किस चीज की कंटिन्यूअस प्रोसेस है? आइडेंटिफाई करेगा, मेजर करेगा, फिर परफॉर्मेंस को डेवलप करेगा। पहले आइडेंटिफाई करेगा परफॉर्मेंस को, फिर मेजर करेगा, फिर डेवलप करेगा मेजर्स को। ठीक है, मतलब परफॉर्मेंस को डेवलप करेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, जो इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस है उसको ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के साथ लिंक करेगा विथ मिशंस एंड गोल्स ऑफ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। मतलब पूरे कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को लिंक करेगा। इसको हम लोग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बोलते हैं। अब ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंडिविजुअल के साथ लिंक करने को ही हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बोलेंगे। एकदम सिंपल सी बात है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करता है, मेजर करता है और डेवलप करता है परफॉर्मेंस को। और ये बोलते हैं कि इंडिविजुअल के जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति का जो गोल होता है उसको ऑर्गेनाइजेशनल गोल में कन्वर्ट करके यहाँ पर हम लोग गोल को अचीव करते हैं। ये अपना हो गया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। और अगर अपन दूसरे तरीके से बात करें यहाँ पर, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हम लोग को किस चीज में फोकस करता है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हम लोग का फोकस करता है रिजल्ट पे। आपका रिजल्ट कैसे आए ये फोकस करता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये यहाँ पर मैटर नहीं करता कि क्या बोलते हैं, ये मैटर नहीं करता कि कितने टाइम में काम पूरा हुआ, ये मैटर नहीं करता। हमारा मैटर ये करता है कि काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज हम लोग का मैटर करता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। आपको परफॉर्मेंस देखना है सब चीजों में, कितने एफिशिएंसी तरीके कितने आवर्स में काम कंप्लीट हो रहे हैं हम लोग को मैटर नहीं करता। हम लोग को मैटर ये करता है कि काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर अपन बुक से थ्रू जाए तो बुक्स में भी हम लोग को दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक दो लिंक टू मिशन एंड गोल। वही है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड डेवलपिंग परफॉर्मेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय लिंकिंग ईच इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड ऑब्जेक्टिव टू द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल मिशन एंड गोल्स। वही हम लोग का इजी डेफिनेशन। अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पर, अब आप चाहे तो सबको डीपली रीड कर सकते हैं। बस मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेन पॉइंट्स को अच्छे से समझिए, बाकी से ऊपर से रीड करेंगे तो अच्छा रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? आप एक इमेजिन करिए कि आप परफॉर्मेंस को मैनेज कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे। सीधी सी बात है, आपको कोई भी चीज करना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, प्लान करोगे। आपको प्लान करना सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको प्लान करना है। अब जिस तरीके से आप प्लान किया हो उसको एक्ट करिए। अब जिस चीज का प्लान किया हो, जैसे कि सपोज आप कुछ चीज का प्रोडक्शन करना, आप जैसे कि शूज का अगर करना चाह रहे हो प्रोडक्शन, शूज का क्या करना चाह रहे हो आप, प्रोडक्शन करना चाह रहे हो, सेलिंग करना चाह रहे हो, अर्निंग करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, प्लान करोगे कि ये शूज बनाना है, कैजुअल शूज बनाना है, स्पोर्ट्स शूज बनाना है। अब जिस चीज को आप सोचे हो, जिस चीज को आप फोकस किए हो, उसी चीज को एक्ट करो। अब एक्ट करने के बाद ये देखो कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मॉनिटर करो कि कैजुअल शूज की तरह बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप ये देखो कि जो आपको स्पोर्ट्स शूज है स्पोर्ट्स शूज की तरह बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप ये चीज को ध्यान दो। फिर अब देखो, मॉनिटर करने के बाद रिव्यू देखो कि क्या वाकई में कैजुअल शूज बना कि नहीं बना। वो अगर नहीं बन पाया है तो उसका फीडबैक लो और फिर से वही चीज आप दोहराओ। क्या चीज?
फिर से प्लान करो, फिर एक्ट करो, फिर मॉनिटर करो, फिर रिव्यू करो। सीधी सी बात है, अपना परफॉर्मेंस जो हम लोग का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है इसी तरीके से चलेगा। प्लान करो, फिर एक्ट करो, फिर मॉनिटर करो, फिर रिव्यू करो। सीधी सी बात है। यहां पास बस बात यही पास खत्म हो जाती है कॉन्सेप्ट की। तुम आप प्लानिंग करके चलो, फिर एक्ट करके चलो, फिर मॉनिटर करके चलो, रिव्यू करो, आपका कॉन्सेप्ट यही पास खत्म हो जाता है। अब यहाँ पास बात आता है यहाँ पास कंपोनेंट्स ऑफ द परफॉर्मेंस। मैं ये बोलूंगा कि जो कंपोनेंट्स ऑफ द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है ये एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, तो इसको आप अच्छे से समझिए कि आखिर ये होता क्या है। तो कंपोनेंट्स ऑफ द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हम लोग के 5-6 प्रकार के हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपना है परफॉर्मेंस का प्लानिंग, ठीक है, फिर परफॉर्मेंस का अप्रेजल एंड रिव्यू, फिर हो गया परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड हो गया, फिर परफॉर्मेंस का इंप्रूवमेंट हो गया, फिर फीडबैक ऑफ द परफॉर्मेंस हो गया, फिर परफॉर्मेंस का पोटेंशियल अप्रेजल हो गया। ये बात हो गई 3 जगह। अब आपको मेमोरी ट्रैक के लिए अगर इस 6 पॉइंट को एक साथ याद करना है तो परी का फीडबैक एंड अप्रेजल, परी का फीडबैक एंड अप्रेजल मतलब पी मतलब हो गया प्लानिंग, ए मतलब हो गया आपका अप्रेजल, ठीक है, आर मतलब हो गया रिवॉर्ड, आई मतलब हो गया अपना इंप्रूवमेंट, एफ फीडबैक मतलब तो फीडबैक ही हो गया, और अप्रेजल मतलब तो अप्रेजल ही हो गया। तो आप चाहे तो परी का फीडबैक और अप्रेजल इस चीज को आप चाहे तो इस चीज को मेमोरी ट्रैक के रूप में याद कर सकते हैं। सिंपल है। अब देखो परफॉर्मेंस प्लानिंग को अगर अपन अंदर से समझे तो देखो ये सबसे वाइटल कंपोनेंट है कोई भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस का। आपको सबसे पहले प्लानिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब प्लानिंग कौन करता है? परफॉर्मेंस प्लानिंग इज जॉइंटली डन बाय द बोथ पर्सनल, द अप्रेजल एंड द रिसीवर। बोले मतलब ये है कि परफॉर्मेंस प्लानिंग करता कौन है, कि प्लानिंग कौन करता है? जो अप्रेजल है और जो क्या बोलते हैं जो रिव्यूअर है, दोनों मिलके एक साथ ही, जो इवेल्युएटर है मतलब दो, एक ऊपर वाला आदमी और नीचे वाला आदमी, दोनों मिलके ही प्लान करते हैं। दोनों का यहाँ पर व्यू पॉइंट्स को हम लोग को देखा जाता है, ठीक है। अब परफॉर्मेंस ये कब किया जाता है? इट इज डन एट द बिगिनिंग ऑफ द परफॉर्मेंस सेशन। परफॉर्मेंस सेशन के सबसे शुरुआत में ही यहाँ पास हम लोग का परफॉर्मेंस का प्लानिंग किया जाता है। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस की परफॉर्मेंस एरिया एंड टारगेट इज डिटरमाइंड। अब प्रोसेस को प्लान करते हैं, आपका की परफॉर्मेंस एरिया क्या होगा, कौन से एरिया में अच्छे से परफॉर्म करेंगे आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। मतलब प्लानिंग के प्रोसेस में वही चीज डिटरमाइन होता है, और टारगेट को भी वही टारगेट डिटरमाइन होता है कि आपको क्या करना है, और की परफॉर्मेंस एरिया मतलब मेन एरिया कौन सा होगा, ये चीज हम लोग का डिटरमाइन होता है। अब ये जो की एरिया डिटरमाइंड होता है, सब चीज हम लोग किस थ्रू करते हैं? केपीटी और बीएससी। बीएससी मतलब होता है बैलेंस स्कोर कार्ड, और केपीटी होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये सब हम लोग का इंडिकेटर है जो बताता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, कौन सा हमारा की एरिया, ये सब चीज हम लोग को बताता है। सो हम यहाँ किसके थ्रू होता है? केपीआई के थ्रू होता है और बीएससी के थ्रू होता है। अब आप बोलेंगे कि बुक्स के पॉइंट से ये अलग है, तो मैं ज्यादा अच्छा यही बोलूंगा कि अब मैं जो नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसका पिक हम लोग को वीडियो में डिस्प्ले हो रहा है, आप उसी के थ्रू पढ़िए, आपको लोग बहुत अच्छा। मैं भी जब एग्जाम दिया था तो मैं भी इसी के थ्रू प्रिपेयर करके दिया था और मेरा भी अच्छे मार्क्स आए। तो आप विश्वास कीजिए इस चीज का, आप नोट से पढ़िए। हाँ, बुक को एक बार जरूर रीड कर लीजिए। नोट्स एक मेमोरी ट्रैक होता है। मैं नहीं बोलता कि आप इसी नोट्स को प्रीफर कीजिए, आप अपना भी सिंपल नोट्स बना सकते हैं। सिंपल नोट्स एग्जाम के टाइम पे काम आता है। सो अब during this period, employees decide upon the target and the key performance area, which can be performed over a year within the performance budget. यहाँ पास ये है कि इस पीरियड में जो परफॉर्मेंस का प्लानिंग जो पीरियड रहता है, उसमें एम्प्लॉय के साथ डिसाइड किया जाता है कि की परफॉर्मेंस एरिया क्या होगा, की परफॉर्मेंस एरिया क्या होगा, और उसको हम लोग ओवर ईयर जो बजटेड परफॉर्मेंस बजट है, जो परफॉर्मेंस बजट, उसमें ओवर ईयर है तो पीरियड कम भी हो सकता है अगर चाहे तो, उस पीरियड में आप किस तरीके से परफॉर्म करोगे विद द परफॉर्मेंस बजट। आपका जितना बजट है उसमें कैसे परफॉर्म करोगे, ये हम लोग का परफॉर्मेंस प्लानिंग में होता है। अब परफॉर्मेंस प्लान में क्या बोले, सबसे पहले वाइटल प्रोसेस है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते अपन। दूसरा ये क्या है यहाँ पर अप्रेजल, क्या बोलते हैं यहाँ पर से अप्रेजल, जो वैल्यूएटर होता है रिव्यूअर, दोनों मिलकर करते हैं यहाँ पर। और की क्या बोलते हैं इसमें की परफॉर्मेंस एरिया को यहाँ पर फोकस किया जाता है। किसके थ्रू होता है? केपीआई के थ्रू होता है, बीएससी मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और बैलेंस स्कोर कार्ड के थ्रू होता है यहाँ पर। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या होता है, इंप्लॉय लोग के साथ मिलकर अपन की परफॉर्मेंस एरिया को यहाँ पर इवेल्युएट करते हैं और जानते हैं और देखते हैं कि पूरे साल भर हम लोग को करना क्या है और परफॉर्मेंस बजट के अंदर करना है, ये चीज हम लोग को देखना पड़ता है। अब सेकंड अपना आता है परफॉर्मेंस का अप्रेजल आता है और रिव्यू आता है। अब परफॉर्मेंस का अप्रेजल यह होता है कि एक्चुअल में जो हो रहा है उसको हम लोग को इवेल्युएट करना। ये अब
अब इवेल्युएट करना होता है। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक ऊपर वाली चीज है और परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो पार्ट है अपना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। सो इसको अपन परफॉर्मेंस इवेल्यूशन भी बोलते हैं एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड वेयर बाय परफॉर्मेंस ऑफ द ईच इज इवेल्युएटेड ऑन एनुअल बेसिस। एनुअल बेसिस में सबका परफॉर्मेंस इवेल्युएट होता है और इसको कौन करता है? सीधी सी बात है, जो ऊपर हायर लेवल वाले होते हैं वो नीचे वाले लेवल का परफॉर्मेंस यहाँ पर इवेल्युएट करते हैं। अब आप इवेल्युएट करोगे तो इससे क्या फायदा होगा? आपको ये देखना पड़ेगा किसका आपको जॉब रोटेशन करना है, किसका पे स्केल बढ़ाना है, किसको बोनस देना है। ये सब चीज आप इवेल्युएशन के थ्रू ही कर सकते हो। आप इवेल्युएट करोगे, अप्रेजल बैठाओगे, तभी आपको पता चलेगा नहीं कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितने एफिशिएंट तरीके से काम कर रहे हैं। तभी आप क्या कर पाओगे, उसको जॉब रोटेट करना है तो जॉब रोटेट, उसकी जगह किसी और को बैठाना है तो बैठा सकते हो, या तो आप पे स्केल उसको बढ़ाना चाहते हो, या तो ग्रेड बढ़ाना चाहते हो, तो आप ये सब चीज इवेल्युएट के थ्रू कर सकते हो। ये क्या होता है? आफ्टर सेल्फ अप्रेजल द फाइनल रेटिंग इज प्रोवाइडेड बाय द अप्रेजल। जो होता है, अब खुद सेल्फ अप्रेजल होता है, उसके बाद उसको रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। रेटिंग कुछ भी हो सकता है, A+, A1, 2, 3 भी, तो जो भी चाहे वो रेटिंग हो सकता है। अब रिव्यू की बात आती है। रिव्यू होता है कि मैनेजमेंट में सेल्फ मतलब जो अप्रेजल रहता है, अप्रेजल जो देता है यहाँ पर, वो एम्प्लॉय लोग का क्या करता है, रिव्यू लेता है। जनरली क्या होता है कि साल में 2 बार किया जाता है इस अप्रेजल को। एंड रिव्यू एक ऐसा प्रोसेस है, अगर अपन बात करें, रिव्यू एक ऐसा प्रोसेस है कि जो कंट्रीब्यूशन जो इंप्लॉयज दे रहे हैं वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और एज पर द बेंचमार्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पास एक वर्ड आया है बेंचमार्क। बेंचमार्क के हिसाब से हो रहा है, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया है उस तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो रिव्यू चेक करना पड़ता है। तो ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यू का मतलब का यहाँ पर 2nd पॉइंट और 6th पॉइंट दोनों सेम है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब ये हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल ये हम लोग मैनेजमेंट का पार्ट है। पहले पार्ट यहाँ पास क्या होता है, जो हायर लेवल का रहता है सबऑर्डिनेट का लेवल का चेक करता है। किस लिए चेक करता है? ताकि अपन जॉब का रोटेशन कर सके और उनका पे स्केल को डिटरमाइन कर सके। ठीक है, और उन लोगों को रेटिंग दिया जाता है। और रिव्यू हम लोग को साल में 2 बार जनरली दिया जाता है, ट्वाइस इन अ ईयर। और अगर आप बात करें कि रिव्यू एक प्रोसेस है जहां पर आइडेंटिफाई करते हैं कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एम्प्लॉय, और देखते हैं कि एज पर द बेंचमार्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बात आती है तीसरी बात आती है परफॉर्मेंस रिवॉर्ड। परफॉर्मेंस रिवॉर्ड क्या होता है? अब परफॉर्मेंस रिवॉर्ड को एक बताने से पहले आप एक चीज समझिए कि जो भी लोग अच्छा काम करते हैं उनको रिवॉर्ड देना ही चाहिए कंपनी में। कंपनी बोनस क्यों देती है? कंपनी एसआई क्यों प्रोवाइड करती है? कंपनी ये सब चीज को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्यों प्रोवाइड करता है? ताकि वो लोग अच्छा काम करें और अच्छे से कंपनी में टिके रहे लॉन्ग टर्म के लिए। उसी जो अच्छा काम कर रहे हैं उसके मोटिवेट करो, और जो नहीं कर रहे हैं ना उसको और उसको भी मोटिवेट करो। बट ऐसा मोटिवेट मत दो नेगेटिव, तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नेगेटिव मोटिवेशन नहीं दो, उनको भी इंकरेज करो। अगर आप कोई अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप उसको कुछ बोनस देते हो, रिवॉर्ड देते हो, तो श्योरली ये बात सही है कि जो नहीं कर पा रहा है वो भी करेगा इस चीज से मोटिवेट होके। तो यहाँ पास ये है कि यहाँ पास एम्प्लॉय जो रहता है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है पब्लिकली यहाँ पास गुड परफॉर्मेंस के लिए, उसी को हम लोग परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड बोलते हैं। अब परफॉर्मेंस का इंप्रूवमेंट क्या होता है? एट दिस स्टेज इंप्रूवमेंट प्लान्स आर डेवलप। मतलब अगर प्लान में कुछ इंप्रूवमेंट की अगर जरूरत है तो इंप्रूवमेंट का प्लान यहाँ पर डेवलप किया जाता है। फॉर दिस पर्पस ऑफ फ्रेश गोल एंड द टारगेट्स आर डिटरमाइंड विद रिवाइज्ड डेडलाइन। अगर आपको यहाँ पास नया फ्रेश गोल बनाया जाता है और नया टारगेट बनाया जाता है विद रिवाइज्ड डेडलाइन, आपके पुराने जितनी गलतियां हुए हैं उस चीज को सुधारते हुए यहाँ पास नया डेडलाइंस बनाया जाता है। एवरी एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट इंप्रूवमेंट अकॉर्डिंग टू द न्यू प्लान एंड गोल्स एंड इट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द अप्रेजी एंड द अप्रेजल। देखो यहाँ पास बात है कि अगर आप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पास एक्सपेक्ट किया जाता है कि इंप्लॉयज रहेंगे और फ्लेक्सिबल इन द नेचर रहे, ताकि वो लोग अच्छे से अडॉप्ट कर सकें कि जो चीज यहाँ पास कंपनी में जो चीज हो रहा है न्यू प्लान है तो लोग अडॉप्ट कर सकते हैं और उस इंप्रूवमेंट को वो लोग फॉलो करें। ठीक है, तो यहाँ पास हो गया अपना 4th पॉइंट। अब एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग का। पहला पॉइंट क्या था? परफॉर्मेंस का प्लानिंग था। दूसरा क्या था? परफॉर्मेंस का अप्रेजल एंड रिव्यू। तीसरा था अपना परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड। चौथा था परफॉर्मेंस का इंप्रूवमेंट। परी का फीडबैक एंड अप्रेजल ही हम लोग को याद रखना है। अब 5वां क्या होता है? फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? हम लोग को फीडबैक इसलिए लेना जरूरी होता है क्योंकि अपन ट्रांसपेरेंट तरीके से तभी पता कर पाएंगे कि हमारी कंपनी में हो क्या रहा है। दिस स्टेज वेयर एम्प्लॉयज कम्स टू नो अबाउट देयर एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, एवरी एम्प्लॉय इज गिवन अ ट्रांसपेरेंट एंड
ओपन फीडबैक सो दैट ही कैन आइडेंटिफाई हिज वीकनेस एंड मेक इम्प्रूवमेंट अकॉर्डिंगली। बात वही सीधी सी बात है कि सबको ओपनली तरीके से कोई बिना फेवरेटिज्म के यहाँ पास दिया जाता है फीडबैक को, तो तुम कैसे काम कर रहे हो ये हो, ताकि तुम अपना वीक पॉइंट जान सको और उस चीज को अच्छे से तुम फॉलो कर सको। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग का मेनली अगर अपन देखें तो परी का फीडबैक एंड अप्रेजल, पी मतलब हो गया परफॉर्मेंस का प्लानिंग हो गया। ठीक है, ए मतलब हो गया अप्रेजल एंड रिव्यू हो गया, आर मतलब हो गया रिवॉर्ड, आई मतलब हो गया इम्प्रूवमेंट, फिर हो गया अपना अप्रेजल। अगर आप अप्रेजल का बात करें, पोटेंशियल अप्रेजल अपना बात, अब पोटेंशियल अप्रेजल का 6 पॉइंट अगर बात करें तो बोथ क्या होता है, लेटरल रहता है और वर्टिकल मूवमेंट। मतलब ऐसे हम लोग का अगर यहाँ पास हम देखे जाएं तो वर्टिकल मूवमेंट ऊपर से नीचे हो गया, और जो सेम हाइट के रहते हैं लेटरल, ये सब चीज को हम लोग को अच्छे से फॉलो करना पड़ता है, मतलब अच्छे से इसको गवर्न करता है, वो हम लोग को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल अप्रेजल बोलते हैं। सो यहाँ पास हम लोग बेसिक्स थोड़ा बात कर लिया, थोड़ा कॉम्पोनेंट बात कर लीजिए। सो आप इस चैनल के साथ बने रहिए, हम आगे और भी अपलोड करेंगे इस चैप्टर्स के लेक्चर्स को। सो थैंक यू और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को।